हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 12th क्लास में इस समय ईथर चल रहा है। ईथर का आज ये दूसरा लेक्चर है। ईथर बनाने की विधियाँ मेथड देखना है प्रिपरेशन की। सबसे पहली है एल्किल हैलाइड से इसमें जो कुछ मेथड दी गई हैं पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए वीडियो जा कर के देख सकते हैं। एल्किल हैलाइड से ईथर बनता है कैसे? जब एल्किल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ गर्म करते हैं। एल्किल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने से बनता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड के रूप में एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखें भैया C2H5I एथिल आयोडाइड, इसको गर्म करते हैं किसके साथ भैया? सिल्वर ऑक्साइड के साथ। इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। इसके कितने मोल भैया? 2 मोल इसके लेने पड़ेंगे। तो प्लस 1 मोल इधर से भी जोड़ देते हैं, इधर से भी 1 मोल जोड़ देते हैं। C2H5I दोनों आयोडीन सिल्वर के साथ सिल्वर आयोडाइड के रूप में निकल जाएंगी। Ag ये देख रहे हैं, 2 Ag हैं और AgI के रूप में निकल जाएंगे। बचा क्या? C2H5 बचा, O बचा, C2H5 अर्थात ईथर बन गया। कौन सा ईथर बना? C2H5O C2H5 प्लस 2 मोल बन गए किसके? सिल्वर आयोडाइड के। ये डाई एथिल, 2 एथिल हैं, डाई एथिल ईथर है। इसी प्रकार से एथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। दूसरी मेथड देख रहे हैं भैया, एल्कोहल के निर्जलीकरण से जब एथिल एल्कोहल के C2H5OH के आधिक्य को सांद्र H2SO4 किसके साथ भैया? सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जली कारक है, गर्म करते हैं तो एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात एल्कोहल से H2O निकल जाता है। अभी इसके पहले भी जब समय पहले लेक्चर में ईथर के डिफिनीशन बता रहे थे तो उसमें बताया था कि ईथर एल्कोहल के क्या हैं? एनहाइड्राइड हैं। जब एल्कोहल के 2 मोल जुड़ते हैं और H2O निकलता है तब ईथर बनता है। तो निर्जलीकरण कर लेते हैं भैया, 2 मोल लेने हैं। पता चल गया भैया C2H5OH का 1 मोल प्लस C2H5OH का दूसरा मोल, और इसमें से हमें क्या निकाल देना है? H2O निकाल देना है। ये H2O निकल जाएगा। सांद्र H2SO4 निर्जली कारक का कार्य करेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। H2O निकल जाएगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर और प्लस ये H2O निकल गया। इस प्रकार से एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर, यही एल्कोहल का निर्जलीकरण यदि एल्यूमिना पर किया जाए तप्त एल्यूमिना पर Al2O3 पर, तप्त एल्यूमिना पर यदि एथिल एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करते हैं तब भी डाई एथिल ईथर बनते हैं। अधिक मात्रा में ईथर का निर्माण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। एथिल एल्कोहल की वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग
प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ भी प्रोसेस वही है, 2 मोल लेने पड़ेंगे जैसे वहाँ लिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से 2 मोल के साथ ही लेना है। C2H5OH प्लस C2H5OH, C2 लिखा हुआ है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप L2O3। यहाँ भी H2O निकाल दीजिए, H2O निकल गया, C2H5 डाई एथिल ईथर बन जाएगा प्लस H2O, ये C2H5 लिखा हुआ है, C2H5O। इस प्रकार से अधिक मात्रा में ईथर का निर्माण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया मुख्य रूप से प्राथमिक एल्कोहल देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल एक क्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि पिछले लेसनों में भी पढ़ चुके हैं, पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल यह क्रिया नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि बताया था कि जब टर्सरी और सेकेंडरी एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तो एल्कीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं भैया? एल्कीन बना देते हैं, एल्कीन बनते हैं। इसलिए ईथर का निर्माण केवल प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलीकरण से ही किया जाता है। अगले रिएक्शन भैया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को भी पिछले टॉपिक में पढ़ाया जा चुका है, विलियमसन संश्लेषण है, विलियमसन संश्लेषण। इसमें भी एल्किल हैलाइड एथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं, एथिल आयोडाइड ले सकते हैं। इनको सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं भैया। एथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं या कोई हैलाइड ले सकते हैं, RX और एल्किल भैया, एल्किल का सोडियम का एल्कोक्साइड ले लें, सोडियम का एल्कोक्साइड ले लेते हैं भैया, प्लस इस प्रकार से लिख सकते हैं उसे, देखिए NaOR लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। और ये NaX निकाल दीजिए, ROR प्लस NaX, ये ईथर बन गया। अब यहाँ पर यदि एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड लेते हैं, यहाँ पर एथिल लेते हैं, इस R के स्थान पर भी एथिल लेते हैं, तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा। एक रिएक्शन को लिख करके देख लेते हैं, CH3CH2I एथिल आयोडाइड ले लेते हैं, प्लस ये सोडियम का एथॉक्साइड ले लेते हैं, NaOC2H5, ये सोडियम आयोडाइड निकल गया भैया, C2H5OC2H5 बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया, C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर प्लस NaI सोडियम आयोडाइड बन गया। इसी प्रकार से अगर एरोमेटिक का ईथर बनाना है तो एरिल हैलाइड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, एरिल हैलाइड का उपयोग नहीं करेंगे भैया, ध्यान देना, एरिल हैलाइड का उपयोग नहीं करेंगे। उसके लिए फेनिल का सोडियम लवण लेंगे, बेंजीन का सोडियम लवण लेंगे, फिनॉक्साइड लेंगे, फिनाल का। यह क्रिया नहीं हो सकती है, कौन सी क्रिया? C6H5Br। यदि एरोमेटिक का ईथर बनाना हो तो यदि हम जिस प्रकार से एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, यदि उस प्रकार से हम इसका हैलाइड लेते हैं, फेनिल ब्रोमाइड लेते हैं, तो ईथर का निर्माण नहीं होगा। इसके साथ NaOR यदि ले लेते हैं तो नो रिएक्शन हो जाएगी, नो रिएक्शन। लेकिन भैया ध्यान दीजिए, यदि एल्किल हैलाइड ही ले लें, कोई एल्किल हैलाइड ही ले लें, मेथिल ब्रोमाइड और सोडियम फेनॉक्साइड ले लें, NaOC6H5 ले लें, ईथर बन जाएगा भैया, यहाँ पर ईथर बन जाएगा, ये सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा,
सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और CH3O C6H5 बन गया, मेथिल फेनिल ईथर बन गया। नामकरण पढ़ाया जा चुका है। मेथिल इसका नाम पहले लिखना है भैया, पिछले वीडियो में देखें लेक्चर पहले में, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। इस प्रकार से विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर का निर्माण करते हैं। लेकिन जब एरोमेटिक ईथर बनाते हैं भैया, एक बार ध्यान देना, एरोमेटिक ईथर का निर्माण जब करना होता है तो हम इस प्रकार से फेनिल का ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड नहीं ले सकते हैं, अर्थात एरिल हैलाइड नहीं ले सकते हैं। एरिल हैलाइड के साथ ईथर नहीं बनेंगे। इसके स्थान पर हमें एल्किल हैलाइड का प्रयोग करना होगा, एल्किल हैलाइड का प्रयोग करना होगा और फिनाक्साइड लवण ले सकते हैं, सोडियम फिनाक्साइड लेकर के ईथर बनता है भैया, ईथर बनता है। और भी विलियमसन संश्लेषण में और भी कंडीशन है, कंडीशन पढ़ते होंगे कि तृतीयक एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्कोक्साइड यदि ले लें तब भी ईथर नहीं बनेंगे भैया। यदि ध्यान देना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, यदि ले लें टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्कोक्साइड ले लें, प्लस यदि क्या ले लें, प्राथमिक का एल्कोक्साइड ले लें, एल्कोक्साइड, तो ईथर नहीं बनेंगे बल्कि एल्कीन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? एल्कीन बनेंगी। इससे भी ईथर नहीं बनते हैं, इससे भी ईथर नहीं बनते हैं। लेकिन यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड ले लें और तृतीयक एल्कोक्साइड ले लें, तृतीयक ले लें, द्वितीयक ले लें, एल्कोक्साइड दूसरा ले सकते हैं कोई। यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ध्यान देना यहाँ पर बदल दें, यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड, कंडीशन ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन भैया। प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले लें, अब इसके साथ एल्कोक्साइड टर्सरी ले सकते हैं, टर्सरी एल्कोक्साइड ले सकते हैं एल्किल का भैया, टर्सरी एल्कोक्साइड यदि ले लेते हैं ईथर बन जाएंगे, ईथर बन जाएंगे, ईथर बन जाएंगे। जो एल्कोक्साइड ले रहे हैं टर्सरी सेकेंडरी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैलाइड प्राइमरी लेंगे तब। यदि हैलाइड एल्किल हैलाइड टर्सरी ले लेंगे, सेकेंडरी ले लेंगे तो ईथर नहीं बनेंगे, तब ईथर का निर्माण नहीं होता है। या इस प्रकार से ये ईथर के बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ थीं। ईथर की जो लैब मेथड है वो एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की ही लैब मेथड है। बिल्कुल यही रिएक्शन रहेगी और पीछे लेसन में रिएक्शन को पढ़ाया भी जा चुका है भैया। उस रिएक्शन को सेम उसी प्रकार से लिखना है। लगातार चैनल पर बने रहिए, बहुत जल्द ही अंशाल हल कराई जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।